अभी वॉइस आ रहा है पारस? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। आई थिंक हमने बहुत टाइम पहले सेशन किया था, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया होगा आई थिंक। 1 ईयर, यस, हाँ, ऑलमोस्ट अ ईयर। हाँ, मुझे मतलब ना काफ़ी फ़ील आया कि एकदम जैसे पास्ट में चले गए हो ना, बिल्कुल वैसी वाली फ़ील आ रही है। वेल हम बहुत सारे लोग यहाँ पर क्लैप्स टाइप कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू बीइंग सो हियर अगेन। मच। और आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएँ प्लीज़ या। बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू बिकॉज यू गाइस आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिज गुरुकुल, जो ना सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपका अर्निंग में हेल्प करता है, बट नाउ बिज गुरुकुल ने हेल्थ पे भी फोकस देना स्टार्ट कर दिया, जिसलिए बार बार आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड सेशंस लेके आते हैं। बिकॉज बिज गुरुकुल ये चाहता है कि हमारा जो हर एक स्टूडेंट हेल्दी रहे, बिकॉज आप हेल्दी रहेंगे डेफिनिटली, तभी जो आप बाकी के कोर्सेज जो आपने सीखे हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करके आप अर्न कर पाओगे, आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे, राइट? एग्ज़ैक्टली, So एग्ज़ैक्टली। you all know about me. So I'm Radishan Alpna, founder of Healthy Adat. It's an online platform where I do one-on-one session with different kind of people with different health issues like weight loss, weight gain, PCOD, and so on. So today we are here to discuss about the how we can manage diet. Okay. So मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। पारस, आप मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रहा है या नहीं? डेफिनिटली, डेफिनिटली। ओके। जैसे कि अपना आपने ऑलरेडी बताया कि भई हम अगर सीखेंगे तभी हेल्दी भी रहेंगे प्लस अपना बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे और एज़ वी ऑल नो हेल्थ इज़ वेल्थ। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भई अगर हेल्दी रहोगे, तभी जो वेल्थ आप क्रिएट करोगे ज़्यादा क्रिएट कर पाओगे। ठीक है? एग्जैक्टली। यस सो ये हेल्थ हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद तो ये हम सभी को समझ में आ गया है, राइट? अगर एग्ज़ैक्टली, आप अपना, एग्ज़ैक्टली। और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप अगर अपना करियर भी बनाते हो, तो चाहे कोविड आए, जो कुछ भी आ जाए, तो आपका तो मतलब अर्निंग होनी है, आपकी दुकान चलने वाली है, यहाँ पे बंद नहीं रहेगी। और स्पेशली बिज गुरुकुल के जो डिफरेंट वंडरफुल कोर्सेज है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, उनके साथ कोलैबोरेट होकर अगर आप करते हो, तो आपको खुद से ही यू कैन मेक मनी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मैं ओके, ना सो विदाउट स्टार्टिंग में उनसे पहले एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक्चुअली ये ना रोहित सर ने भी ऑलरेडी कई बार वो भी आपसे कनेक्टेड हैं, हेल्थ डाइट के रिगार्डिंग आपसे बात करते रहते हैं। राइट। पता है हमारी पूरी लाइफ के अंदर जो भी हर दिन हम जीते हैं, उसमें जो खाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो, इन बिज़नेस आल्सो। कि जब आपको लगता है कि अरे यार ये इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं, मतलब इसका भी डाइट से बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मतलब ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो इसको ये लेके मत बिल्कुल। सोचना कि अरे मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। बट लेकिन अगर आप सच में फॉलो करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंजेस अपने अंदर देखोगे और एक ऐसी एनर्जी फील कर पाओगे कि हाँ, जो बाकी लोग नहीं फील कर पा रहे। और वो तभी होता है जब आप ये फॉलो करना स्टार्ट करते हो। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं आज के सेशन को एंड बिल्कुल। यस वी कैन स्टार्ट। बिल्कुल पारस, बिकॉज हमने एक कहावत सुनी है ना कि सभी के दिल का खुशी का रास्ता हमारा पेट से होके जाता है। तो अगर आप हेल्दी हाँ। ब्रेकफास्ट करके स्टेज पे जा रहे हो, तो आपको बीच में बीच में गुड़ गुड़ की आवाज नहीं आने वाली। आप अपना 100% देते हो, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो। बट वहीं एग्ज़ैक्टली, पे आपने एग्ज़ैक्टली। अपना मील स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट नहीं खाया, या कुछ भी एक्सरसाइज दैट रीजन हो गया है, तो आपका वहीं पे परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है, राइट? मैंने सो भी पता है लेट्स। आपके सेशन के बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट मिस करना छोड़ा था। बिल्कुल। मेरा एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि डे शेड्यूल ना ऐसा हो जाता था कि कभी बिल्कुल। उठ रहे हैं, कभी किस तरीके से हो रहा था। बट जब जी। आपका सेशन जिस दिन मैंने अटेंड करना उस दिन मुझे एक रियल इम्पोर्टेंस पता लगी ब्रेकफ़ास्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हम्म। वो वाला डे और आज का दिन है मैं हर बार ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ। नो मैटर व्हाट दैट्स रियली ब्रेकफ़ास्ट में ग्रेट, डिलीवर। बिकॉज हम सब सुनते तो है, सब बेस्ट पार्ट तभी रहता है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और हाँ, आपको भी हाँ। रिजल्ट्स भी आ ही रहे होंगे, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट तो देखी ही होगी। बिल्कुल, तो उसके लिए बिल्कुल, बिल्कुल। कंग्रेचुलेट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये कुछ डिटेलिंग से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जो बिकॉज बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल सेशन होने वाला है, तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो आप अवॉइड करनी है आपको। ठीक है, अपना डायरी या नोटपैड आपको ऑलरेडी लेके बैठना है और पार्टिसिपेट करना है ऑलरेडी, जो भी मैं आपको एक्टिविटीज बताने वाली हूँ। सो जैसे आपका यू ऑलरेडी नो अबाउट द टुडेज टॉपिक कि व्हाई हाउ टू मैनेज डाइट, बट उससे पहले हमारा वाई क्लियर होना जरूरी है कि ये आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों रखा है बिज गुरुकुल ने ये सेशन, और क्यों हमें जरूरी है डाइट को मैनेज करना, राइट? जैसे कि ऑलरेडी पारस ने बताया कि आपकी परफॉर्मेंस भी एनहांस होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? आप चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ी सी एनर्जी दो, बिकॉज खाना तो मैंने खा ही लिया है, पर मुझे वहां से भी एनर्जी चाहिए, सो दैट मैं स्टार्ट कर पाऊँ, राइट? यस। सो फर्स्ट आता है, फर्स्ट रीजन है कि इस व्हाई वी नीड टू मैनेज डाइट। सबसे पहले वैनेज इंस्टेंट कल्चर।
जो हमारा इंस्टेंट कल्चर है वो हमारा कहीं ना कहीं वैनिश होता जा रहा है। बिकॉज पहले के टाइम पे क्या होता था कि किस तरीके के खाना खाना है, किस तरीके का पानी पीना है, हमें इसका एक वे होता था, राइट। मॉर्निंग में किस टाइम पे उठना है, किस तरीके के फूड कॉम्बिनेशन है, खाने का एक अपना ही एक अलग प्रोसेस होता था। उसके लिए हमें किसी कोर्सेज की ज्वाइन नहीं करना होता था, किसी से कंसल्ट नहीं करना होता था, डाइटिशियंस वगैरह पहले नहीं होते थे। वो ऑलरेडी हमारे कल्चर में इनबिल्ट रहता था। जो हमारा आयुर्वेदा है, जैसे आपने पिक्चर में भी देखा होगा, वो प्रॉपर डिसेंट तरीके से नीचे बैठे हुए हैं, आलती पालती मार के एक प्रॉपर तरीके से फूड खा रहे हैं। तो फूड खाने का, फूड बनाने का, पानी पीने का अपना एक कल्चर होता था, जो कि आज वैनिश हो चुका है। बिकॉज हमने कुछ और डिफरेंट कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, और अपना जो हमारा बेसिक कल्चर था वो कहीं ना कहीं वैनिश होता जा रहा है, जिसकी वजह से आज दोबारा डाइट को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। अगर ये कल्चर वैनिश ही नहीं हुआ होता तो डाइटिशियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और डाइट मैनेजमेंट करने का ये जो टॉपिक हमने रखा है इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दिस इज द नंबर वन रीजन जिसकी वजह से हमें अपना डाइट को मैनेज करना है, राइट। नाउ सेकेंड रीजन है हमारा हमारा चेंज लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल आप सभी को, आपने भी देखा होगा, जैसे हम स्कूल में आते हैं एक डिफरेंट हमारा पे प्रेशर होता है, फिर हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं। इसी तरीके से बाय द टाइम चेंजेस, जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स बदल गए, हमारा वर्किंग टाइप बदल गया है, हमारा द वे वी ईट आवर फूड वो हमारा चेंज हो गया, कुकिंग मेथड चेंज हो गया। और इस लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमारे पास एन नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज आ गई है। आज आप कोई भी डिजीज का नाम लीजिए, वो उसका लिंक कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही रहता है। आप वेट गेन ले लीजिए, राइट। अगर आपका वेट गेन हुआ है या फिर आपका वेट लॉस करना है आपको, तो आपका वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आपका पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, वो सारा एन नंबर ऑफ डिजीज आर हेयर, जो कि आपके लाइफस्टाइल से लिंक करती है, राइट। अब क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट, इसकी वजह से हमें डाइट मैनेज करना बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आप चैट में रिस्पॉन्स करते रहिएगा अगर आप एग्री कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, सो दैट मैं देखती रहूँ और मुझे दिखता रहे कि यू गाइज आर पार्टिसिपेटिंग, राइट। नेक्स्ट जो रीजन है वो है हमारा बिजी शेड्यूल। हम इतना बिजी हो गए कि हम अपने फूड को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, हम कुकिंग में टाइम नहीं दे पाते। ये सिर्फ आपके साथ ही, हम सभी के साथ है, बिकॉज वी आर वर्किंग प्रोफेशनल। तो हम उतना टाइम नहीं दे पाते जितना हम पहले देते थे, या जितना हमारे मॉम डैड देते थे। अभी आप ही लास्ट टाइम जब मैंने सेशन लिया था, तो अभी आप ही में से कुछ लोगों ने मुझे क्वेरी किया था, उसमें एक अमेजिंग गर्ल के साथ मेरा 1-on-1 सेशन हुआ था। तो शी वाज शी वाज डूइंग बिल्कुल भी कर रही है वो, शी वाज डूइंग नेटवर्किंग एंड शी वाज डूइंग लॉ का स्टडी भी कर रही है, और उसकी इंटर्नशिप भी कर रही है। तो इतना सारा चीजें, आप ही की फैमिली में से है वन ऑफ यू, एक स्टूडेंट है, तो इतना सारा चीज़ें एक ही टाइम पे कर रही है। और उसने यही बोला कि मैम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मैं खाने पे कैसे ध्यान देना है, खाना नहीं खा पाती हूँ, कभी उसका लंच स्किप हो जाता है, कभी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। और उसने जो प्रॉब्लम्स मुझे बताई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, कि वो लेथार्जी फील कर रही है, वो उतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना वर्क नहीं कर पा रही है, राइट। सो ये सारा प्रॉब्लम था। तो वहां पे मैंने उसको ये समझाया, डू वन टाइम, आप डू वन थिंग एट अ वन टाइम, आपको एक ही चीज एक बार में एक चीज करनी है। दैट्स ग्रेट कि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए, बट इतना भी प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए बाकी चीजों की कि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दो, राइट। सो आपका जो टू डू लिस्ट है, आप उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि आपकी प्रायोरिटी के साथ जो भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको आप पहले करें, देन बाकी को उसी हिसाब से आप कंटिन्यू करें, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। सो बिजी शेड्यूल की वजह से यहाँ पे एक नीड है कि हम आपको अपना एक स्पेशल कंसर्न देना होगा डाइट मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ नॉलेज। अब हमें पता ही नहीं है डाइट में खाना क्या है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो सब कुछ होता था, अभी नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज हम हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज रहता है, हेल्थ से रिलेटेड फूड रहते हैं, जो कोर्सेज रहते हैं, उस पर हम ज़्यादा कम ध्यान देके हम बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। और हमें अपना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लोग हैं, वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट उनको फूड किस तरीके का खाना चाहिए, किस तरीके से अलग अलग लाइफ स्टाइल्स में, जैसे आप स्टूडेंट है तब आपको क्या फूड लेना है, देन आप कॉलेज में जाते हैं तब किस तरीके का फूड लेना चाहिए, अगर आप स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो, तब आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर आपका सिटिंग जॉब है तब आपको किस तरीके से आपको अपना डाइट मैनेज करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट है तो तब किस तरीके से डाइट मैनेज करना चाहिए, उस तरीके की नॉलेज अब हमें नहीं है। पहले के टाइम पे स्कूल्स में भी होता था, पहले के टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमारे वो कल्चर में ही था, बट अभी क्योंकि हमें लैक ऑफ नॉलेज भी मेन रीज़न है, हमें फूड के बारे में नॉलेज नहीं है। हम जनरली किससे खाते हैं,
ज़ोमैटो, स्विगी का जो एडवर्टाइज़मेंट है, हमें पता है कि ये हम वो सभी हमारे माइंड से खेलते हैं। हमारे ब्रेन वॉश किया जाता है। हम सिर्फ़ हम क्या करते हैं बस पिक्चर्स को देख के, अच्छे-अच्छे फूड को देख के, बिकॉज़ हमने सुना है कि पहले हम सबसे पहले खाना जो है हम आँखों से खाते हैं। तो हम स्विगी पे देखते हैं और उनके एजेंडे में, उनके स्ट्रैटेजी में ट्रैप हो जाते हैं और हम उसी से फटाफट ऑर्डर करते रहते हैं, राइट? तो हमारे पास नॉलेज नहीं है कि कौन सा फूड कब खाना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए, कि हम अपना पढ़ाई में अपना 100% दे पाए, कि जो हम कोर्सेज सीख रहे हैं उसमें हम अच्छे से कर पाएँ, या हम अपना जो बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से कर पाएँ। उसके लिए कौन-सा फूड कब कैसे खाना चाहिए वो हमें नॉलेज नहीं है। तो जिसकी वज़ह से, इसी लैक ऑफ नॉलेज की वज़ह से, देयर इज़ अ नीड टू मैनेज योर डाइट। आपको अपना डाइट मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है टू मच ऑफ नॉलेज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। सो नाउ यू आर अवेलेबल, यू आर अवेयर इनफ कि हाँ, हमें डाइट पे ध्यान देना है, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, जिसके लिए मेरी हेल्दी बॉडी का और एक फिट बॉडी और हेल्दी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता है। नाउ कैसे करें, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम नेट सर्च करते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं। आई होप आप सभी एग्री होंगे। तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, येस यू आर एग्री, सो दैट मुझे भी और एनर्जी मिलता रहेगा और फिर मैं और अच्छे से इसके अलावा जो भी पीपीटी मैंने प्रिपेयर किया उसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे पाऊंगी। सो सेकंड, नेक्स्ट आता है हमारा टू मच ऑफ नॉलेज। अगर हम सीखने भी चाहते हैं तो इतने सारे नंबर ऑफ कोर्सेज है, इतने सारे ऑफ सोशल मीडिया पे भतेरे करके इन्फॉर्मेशन है आपके, यूट्यूब पे भी इतना सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अगर आप फूड से रिलेटेड भी टाइप करोगे तो बहुत सारी नॉलेज आ जाती है। तो उससे हम क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे फॉर एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी, चपाती खानी है, किस टाइप की चपाती खानी है, बहुत ही बेसिक चपाती, इसके भी चपाती के भी एन नंबर ऑफ वेरिएशंस आर हेयर। तो आपके लिए कौन सी चपाती बेस्ट है, यू डोंट नो, बिकॉज हमारे पास नॉलेज नहीं है। और जब हम जा रहे हैं, जिस मार्केट से हम नॉलेज ले रहे हैं वो है सोशल मीडिया, जेन्युइन सोर्स नहीं है। कई मायनों पे, कहीं प्लेसेस पे हो सकता है, बट वो हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिससे हम गलत चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ नीड टू मैनेज योर डाइट। नेक्स्ट आता है, बिकॉज वी ऑल नो, जैसे कि पारस ने भी बताया कि वी आर व्हाट वी ईट। जिस तरीके का हम फूड खाते हैं उसी तरीके की हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा बोल दिख रहा होगा, मैंने बहुत ही मेहनत से इसको ऐड करा है, सो अप्रिशिएट करो इसको। ठीक है, सो ये बोल है जिसमें बहुत अच्छा सा सैलेड है। तो अगर आप जितना अच्छे से खाना खा रहे हैं उसी हिसाब से आपका माइंड हो रहा है। ठीक है, आपकी डाइट हेल्दी है तो आपका जो हमारा फूड है वो हमारा माइंड को अफेक्ट करता है और हमारी बॉडी पे। अगर आप इफ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, यू विल बी गेटिंग हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। और जब हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों मिल जाएगा तब आपको क्या मिलेगी, सक्सेस। सक्सेस किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, इफ यू आर नॉट हेल्दी, इफ यू आर नॉट ईटिंग गुड फूड, यू आर नॉट गिविंग यू 100%। आपको जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए अप टू द मार्क आपको नहीं मिलता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री देखनी है, आप अपना नरेंद्र मोदी जी से एग्जांपल ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। आप अपने टॉप 10 रिच पर्सन जो है हमारे इंडिया के, जो भी आप एलन मस्क वगैरह देखते हैं, तो उनका वो भी अपना एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करते हैं, डाइट रिचुअल फॉलो करते हैं, तभी वो लोग इतना स्मार्ट भी दिखती है। आपको भी बड़ी बड़ी गाड़ी में से उतरना है तो वो बॉडी और वो ऑरा आपको होना बहुत जरूरी है। वो कब होगा, जब आप हेल्दी फूड खाएंगे, राइट? अब भाई आपने बहुत सारा पैसा तो कमा लिया है, राइट? अच्छे से अपना जो भी आपने सीख लिया है वो कर लिया, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, बट आपका मैक्सिमम अगर आपकी अर्निंग हॉस्पिटल्स में जा रही है तो उसका क्या फायदा, राइट? मर्सिडीज तो खरीद ली है, बट उससे जब उतर रहे हैं तो एकदम पतली सी बॉडी है, बिल्कुल बहुत ही लूंजे पंजे, या फिर वो मर्सिडीज हमारे हॉस्पिटल में जाके रुक रही है, तो उसका क्या फायदा, नहीं है ना? हम ये सब इतना अपना इन पे अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोर्सेज सीख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सक्सेस के लिए इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, किस लिए? जस्ट टू एंजॉय आवर लाइफ। और इंजॉय अगर आप करना चाहते हो बिना डाइट के, बिना हेल्थ को फोकस करे, तो वो हो नहीं सकता, राइट? सो इसी वजह से आपको देयर इज अ नीड टू मैनेज योर डाइट। हमारा जो डाइट होता है वो हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है हमारे वर्क प्लेस पे और हमारे पर्सनल प्लेस पे भी। हमारा खुद का रिलेशन हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा है, राइट? हमारा रिलेशनशिप हमारे फूड के साथ कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे कोलीग्स के साथ कैसा है, हमारे बॉस के साथ कैसा है, और हम कितना अच्छे से, कितना डेडिकेशन के साथ हम अपना वर्क कर पा रहे हैं, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ फूड का है। बिकॉज आयुर्वेदा में भी हमने सुना है, हमारे आयुर्वेदा में बोलते हैं अहम अनम, मैं अन्न, वी आर व्हाट वी ईट। तो जिस तरीके का फूड खा रहे हैं उसी तरीके का आपको परफॉर्मेंस लगता है। अगर आप सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करके बहुत हेल्दी सा करके निकले, आपने छोटा सा मॉर्निंग रिचुअल फॉलो किया है, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है, देन आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो,
तो आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक फील करते हो कि यार आज तुमने हेल्दी खाया, तो साइकोलॉजिकली आप बहुत अच्छा फील करोगे। एंड देन अगर जब आपका पेट फिल रहेगा तो जो भी आपको टास्क सामने आ रहा है वो आप बहुत एफिशिएंसी के साथ करो, बहुत इफेक्टिव वे के साथ परफॉर्म कर पाओगे, राइट। सो दिस इज द अनदर रीजन जिसकी वजह से हमें हमारा डाइट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप चैट में हिट करके बताइए मुझे समझ में आया, कुछ रीजन क्लियर हुए व्हाई वी नीड टू लिसन दिस सेशन केयरफुली। अभी आगे बहुत कुछ है, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग मुझे चैट में रिस्पॉन्स करके बताएं। ओके क्या मैं कुछ मैसेजेस देख सकती हूँ? हाँ जी, चैट सेक्शन में बहुत सारे हाँ रिप्लाईज आ जी, रहे हैं। हाँ जी, यस ग्रेट। हाँ ओके ग्रेट। सो अभी मैं आपको क्या कर रहा है, हमने रीजन कर लिए हैं। अब वो एक्चुअली में डाइट को मैनेज कैसे करना है उस पॉइंट पे जाने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी मैं आप सभी को चाहती हूँ कि आप सभी लोग परफॉर्म करें, ताकि आपका जो माइंड है ना ये ओपन अप हो जाए, ये हमारा माइंड के जो ढक्कन है ना वो खुल जाए, और तब हम उसको ग्रैब करें और ताकि हम इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट ले सके। सो आर यू गाइज रेडी? टाइप करिए चैट बॉक्स में जल्दी से, बिकॉज हम पास टाइम बहुत कम है, काफी कुछ बताना है। सो आप टाइप करके बताइए यस आई एम रेडी। ग्रेट ग्रेट, रेडी, ओके कूल। सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने घर पे सब अगर कोई है ऐसा जैसे जो शोर मचा रहा है उसको बोल दो कि शांति बनाए रखे, कुछ एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। हाँ जी। सो एक्टिविटी टाइम में आपको क्या करना है, अपने जहाँ पे भी जिस भी प्लेस पे एकदम रिलैक्स हो जाओ, जैसे अभी मैं सोफा चेयर पे हूँ, तो आपको क्या करना है, बैक पे सपोर्ट लेके एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाना है। कहीं पे भी आप बैठे हो चेयर पे एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। स्क्रीन को नहीं देखना है, सिर्फ मेरी वॉइस पे आपको ध्यान देना है। नाउ क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आपको क्या करना है, इनहेल और एक्सहेल करना है, वह मैं आपको करके बताती हूँ। जस्ट क्लोज योर आईज और जस्ट इनहेल 3 बार आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। इनहेल बहुत लॉन्ग लॉन्ग करना है, एकदम जितना डीप आप इनहेल कर सकते हो, और एक्सहेल एकदम स्पीड के साथ करना है। जब 3 बार रिलैक्स ये हो जाए आपका इनहेल एक्सहेल, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है और आंखों को बंद करके बैठे रहना है। आई होप आप सभी लोग एक्टिविटी परफॉर्म करें, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईज को क्लोज ही रखिएगा जब तक मैं ना बोलूं। 3 बार इनहेल एक्सहेल और आईज को बहुत सॉफ्टली बंद करिए, और अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे रखिए, अपनी इनहेल और एक्सहेल पे, जो सांसें अंदर आ रही है बाहर जा रही है उस पर अपना ध्यान को अपना फोकस करना है, फोकस लेके आना है। सांसें धीरे धीरे अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, इनहेल और एक्सहेल। धीरे धीरे आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होती जा रही है, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है, आपका फेस एकदम रिलैक्स हो रहा है। हैंड्स को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपके हैंड्स, आपके चेस्ट, आपके लोअर बॉडी, आपके फीट, आपका पूरा माइंड, फुल बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। अब आंखों को बंद करते करते खुद से ही एनालाइज करना है, खुद से बात करनी है कि अब तक आपने अपनी बॉडी के लिए क्या किया है। हमने सक्सेसफुल होने के लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर ली हैं, कोर्सेज कर लिए हैं, बट अब तक अपनी बॉडी के लिए क्या किया है। बॉडी के लिए करना क्यों जरूरी है, बिकॉज अपनी बॉडी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप रहते हैं। योर बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर योर सोल लिव्स, हमारी आत्मा रहती है, राइट, वही हमारा इम्पोर्टेंट घर है। अगर आसपास से कोई भी आवाज़ आ रही है तो ये सारी आवाज़ों से डिस्ट्रैक्शन से आपको ध्यान नहीं देना है, ये सारी आपको हेल्प कर रही है आपका फोकस बढ़ाने के लिए। जस्ट आस्क योर सेल्फ कि व्हाट यू डिड फॉर योर सेल्फ। हमें सब कुछ पता है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, आप इनफ एजुकेटेड हो, यू नो कि जोमेटो स्विगी ये सब हमारा ये सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, बट स्टिल हम उस पर फोकस करते हैं, हम फूड ऑर्डर करते रहते हैं।
हमें पता है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, वेट गेन हो चुका है, हमारी बॉडी अलार्मिंग साइन दे रही है, बट अभी तक आपने क्या किया है? टेक अ मिनट। आई होप आपको आंसर मिला होगा कि अभी तक आपने क्या किया है, कितना बार डॉक्टर्स की विजिट दी है, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से। नाउ कमिंग बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन, धीरे धीरे आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल हो रही है। धीरे धीरे अपने आइज को ओपन कीजिए। अपने दोनों हैंड्स को रब करिए अच्छे से, एनर्जी गैदर करना है, बहुत अच्छे से एकदम गर्म कर लीजिए। देन अपनी पूरी आइज पे, अपने चीक्स पे अगर बॉडी में कहीं पेन है तो वहां पे उनको आपको लगाना है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नॉर्मल। सो आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ आंसर्स मिले होंगे कि आपने अभी तक क्या करा है। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कैसे लगा आपको ये एक्टिविटी। कुछ क्वेश्चंस आया, आंसर आया, कुछ कुछ मिला आपको? ग्रेट, फीलिंग बेटर। ओके, सो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। हमने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट यू डिड फॉर योर बॉडी, तो आप मुझे अभी, आपको पता चला होगा, आंसर मिला होगा, राइट? या इट्स गुड। तो वो आंसर आपको अपने पास ही रखना है, ठीक है, बिकॉज अभी हम 1-to-1 सेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू, हम आपको ऐसी 5 ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, 5 to 6। अगर आपने अच्छे से सुना, मे बी मैं कुछ और भी बता दूँ, एक्स्ट्रा बता दूँ, ठीक है, जिससे आप बहुत इजीली, विदाउट इवन वेस्टिंग मच ऑफ टाइम इन योर कुकिंग, और आप बहुत इजीली आप अपना डाइट मैनेज कर सकते हो। सो यहाँ पे जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। जब आप पहला स्टेप फॉलो करोगे तभी आपको दूसरे स्टेप से हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली सेकंड थर्ड स्टेप पे जंप नहीं करना है, या बीच में से पिक नहीं करने हैं कि चलो थर्ड स्टेप कर लेता हूँ, फोर्थ स्टेप कर लेता हूँ। नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, तभी आपको जाके आप देखोगे कि अगर आप इन 5 ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करते हो कि तो आपका जो डाइट है और जो हेल्थ का है, खाने पीने का ध्यान का जो भी फंडा रहता है वो बहुत ईजी रहे हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। आपको क्या करना है, एक डाइट डायरी बनानी है। अब डायरी का नाम सुन के ये मत सोचने लगना है मैम ऑलरेडी हमें इतना सब कुछ काम करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, बिल्कुल भी करना है, ये करना है, और फिर एक और डायरी मेंटेन करनी है, आप तो काम बढ़ा रहे हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम नहीं बढ़ेगा आपका। आप छोटा सा एक डायरी परचेज करिए, उसके अपने पास रख लीजिए। इससे क्या होगा, इस डायरी में करना क्या है, जो भी आपको होल डे में, आपने पूरा दिन में जो भी खाया है वो आपको नोट डाउन करना है, राइट? आपको क्या करना है, आपने जो भी खा रहे हैं आप आराम से खाते रहो, फॉर डू इट फॉर अ फर्स्ट वीक। जो भी आप खा रहे हो उसको आपको सोने से पहले 5 मिनट निकालने हैं, राइट? और उसमें आपको लिखना है, अच्छा आज मॉर्निंग में मैंने पिज्जा खाया, जस्ट जॉट इट डाउन। पानी कितना पिया उसमें लिख लो, पूरा दिन में जो भी खाया पिया, नमकीन भी खाया, अगर ये 1 स्पून आपने समोसा खा लिया या कुछ भी खा लिया, 1 चम्मच भी कुछ खाया है, तो आपको उसमें मेंशन करना है। फर्स्ट सिंपल स्टेप है। अब इससे होगा क्या, इससे आगे क्या होने वाले वो आपको सेकंड स्टेप में समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, तो कौन कौन डायरी बनाने वाला है वो आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में। यस, यू आर रेडी टू मेंटेन अ डाइट डायरी। देखो, डायरी का अपना ही एक रोल रहता है। जब तक हम अपना प्लानिंग, हमें आपने प्लानिंग करा होगा, फ्यूचर प्लानिंग, कि ये मेरा 1 मंथ का टारगेट है, ये मेरा 2nd मंथ का टारगेट है, तो जब तक हम अपने प्लान्स को, अपनी सोच को जो हमारे माइंड में चल रहा है उसको डायरी में लिखते नहीं, उतारते नहीं, पेपर पेन पे नहीं उतारते, वो तब तक वो अचीव नहीं होता है, तब तक वो रियलिस्टिक नहीं बन पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्थ आपका बने, आपको फिजिक मिले, आप स्मार्ट बनो, आपका हेल्थ अच्छा रहे, तो कुछ रिचुअल्स है, कुछ स्टेप्स है, वो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो उसमें से एक होता है डाइट डायरी, जो मैं अपने हर पेशेंट से बनवाती हूँ। इससे हमारी ट्रैकिंग में हेल्प होती है और इससे आपको सेल्फ एनालाइज आप इजीली कर पाते हो। तो ये चैट बॉक्स में मैंने काफ़ी ओके रिप्लाई देखे हैं, दैट्स ग्रेट। सो डाइट डायरी आपको बनानी है, कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, कोई फैंसी डाइट नहीं देने है, और कुछ बचा हुआ भी है, और कई बार होता है कि हम स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं नोटपैड और बाकी का वेस्ट हो जाता है, तो जो बचा हुआ है आप उसी को यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट निकाल के सोने से पहले
अपना बेड जो है ना आपका बेड, उसके पास में वो डायरी रख दो डेली, ताकि आप 5 मिनट निकालो और जस्ट जॉट इट डाउन वट एवर यू हैव रिटन इन अ होल डे। पार्टी में गए हो, यहाँ वहाँ जो भी खाया वो आपको लिखना है। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, आपको वीकली ट्रैकिंग करनी है। अब आपने एक हफ्ता, आपने फॉर एग्जांपल आपने कल मंडे है, मंडे से स्टार्ट करिएगा, मंडे टू संडे तक की, मंडे टू सैटरडे तक की आपको ले लीजिए। सैटरडे तक की आपने कर लिया है, देन फिर आपने क्या करा, संडे को आपने 1 घंटा निकाला, 1 घंटा या 30 मिनट्स आपने निकाल लिए। अब आपको उसका ट्रैकिंग करना है। आपने क्या करा, अच्छा मंडे में नहीं खाया है, आप मेंटेन कैसे करनी है, ऊपर डेट और डे लिख दीजिएगा और अपना जो जो खाया है। देन संडे आपने बैठ के सिर्फ 1 घंटा या 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स निकालने हैं। आपको देखना है कि मैंने, अच्छा आज तो बाहर, इस बार इस हफ्ते मैंने बाहर का कितनी बार खाया, 4 बार खा लिया। अच्छा बाहर का कितना ओवर है, ओवर ईटन कितना कर लिया, जो भूख तो मुझे सिर्फ 2 रोटी दिया, मैंने तो खा ली 4 खा ली, तो वो सब आपको लिखना है। ऑयली फूड मैंने कितना खाया है, उससे आपको ये समझ में आया। पानी मैंने इस हफ्ते कितना पिया है, पानी तो बहुत कम पिया है मैंने, राइट। तो इससे क्या होगा, जब आपको समझ में आएगा तो आप नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग आउट का ही ले लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस वीक ईटिंग आउट बहुत ज्यादा करा है, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर कि नेक्स्ट वीक मैं ईटिंग आउट नहीं करने वाला, राइट। अगर आपने इस बार पिज्जा या फिर कोई ऑयली फूड, घर में पूरी सब्जी बनी हुई है, तो आपने इस बार पूरी सब्जी ज्यादा खाई है, 2 से 3 बार खा ली है, तो नेक्स्ट वीक के लिए नो पूरी सब्जी, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का इंटेक, अच्छा वाटर का इंटेक मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल इन अ वीक आपको 10 लीटर्स पीना था, बट आप पी पाए 5 लीटर्स, तो 5 लीटर अभी भी रिमेनिंग है, तो नेक्स्ट वीक में आप उस 5 लीटर को कंपनसेट कर सकते हो। इस वीक मैंने पानी का इंटेक नहीं पिया है, पानी का इंटेक मेरा अच्छा नहीं रहा है, राइट। कुछ अनहेल्दी खा लिया है, तो इस वीक मुझे सिर्फ और सिर्फ होम कुक फूड खाना है, घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाना है। सैलेड तो, अरे यार इस वीक तो मैंने सैलेड खाया ही नहीं है ना, तो नेक्स्ट वीक मेक श्योर कि आप सैलेड खाने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, आपको खुद से एनालाइज हो जाता है, इस हफ्ते मेरे जो जो मिस्टेक्स करी हैं वो नेक्स्ट वीक में नहीं करने वाला, तो इससे बहुत ईजी हो जाता है खुद से ही अपनी डाइट को प्लान करना, खुद से ही अपने फूड को मैनेज करना। सो डाइट, डायरी मेंटेन करनी है, और सिर्फ मेंटेन नहीं करनी है, उसका वीकली ट्रैकिंग करनी है, वीकली एनालाइज करना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा और ये कंसेप्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरे सारे पेशेंट्स जरूर मेंटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, प्री प्रिपरेशंस। ये जनरली वो पेशेंट्स करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, एक्चुअली में सबके पास नहीं है, बट स्पेशली जो ट्रैवलिंग पे रहते हैं या फिर जो आउटसाइड ऑफ इंडिया के हैं, जो सिडनी वगैरह के पेशेंट्स हैं, जो वहाँ पे क्या होता है आउटसाइड इंडिया में, प्रिपरेशन प्री प्लानिंग फूड की सबसे ज़्यादा होती है। वो पहले ही वीकली का अपना पूरा मील बना के रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो फ्रोजन फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्री प्रिपरेशंस आप लोगों के लिए भी, हम सभी के लिए बेस्ट रहता है। प्री प्रिपरेशंस में क्या करना है, आपको कुछ हेल्दी स्नैकिंग, फॉर एग्जाम्पल संडे आपने निकाला, अपने हफ्ते में एक दिन निकाला हुआ है, तो आपको कुछ ऐसे मंचिंग, अगर आपको लगता है कि मेरे को मीठा खाने का ज़्यादा मन रहता है, और मीठा खाने के लिए मैं जनरली चॉकलेट्स पे ज़्यादा हूँ, या फिर कुछ चॉकलेट शेक्स वगैरह ज़्यादा पीता हूँ, या कुछ भी अनहेल्दी खाता हूँ, तो उसका एक हेल्दी ऑप्शन देखिए, और उसको आप संडे के दिन प्रिपेयर करें और उसको रख दीजिए अपने पूरा वीक के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब क्या क्या मंचिंग स्नैकिंग्स आप रख सकते हो, आप मखानों की नमकीन बना सकते हैं, भेलपूरी बना सकते हैं, आप डेट्स को लेके कोई भी स्वीट की प्रिपरेशंस बना सकते हैं, राइट। बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, प्री फूड आप प्लानिंग आप कर सकते हो अपने पूरे वीक के लिए, ठीक है। जिसमें स्नैकिंग का ऑप्शंस हो गया, अगर आपको कुछ ठंडा पीने का मन करता है, बार बार आपको क्रेविंग होती है कुछ मीठा पीने के लिए, तो आप इन अ होल डे आप 1 वीक का पन्ना बना के रख सकते हो, आम पन्ना, सत्तू बना के रख सकते हो। तो आपको ऑप्शंस खुद से देखने होंगे, ठीक है। उसके आपको पहले से प्री प्लानिंग करनी होगी। इससे क्या होगा, जब आपको क्रेविंग होगा, आपने संडे बना के रख दिया, वेंसडे को आपको क्रेविंग हो रहा है या ट्यूसडे को आपको क्रेविंग हो रहा है, तो अगर आपके पास स्टॉकिंग रहेगा पहले से ही, तो आप इजीली उसको पी पाओगे। और इससे क्या होगा, आपकी मम्मी भी खुश हो जाएगी। तो मम्मी के साथ मिलो, अपने थोड़ा सा किचन में 30-40 मिनट्स दो मम्मी के साथ, और उनकी हेल्प भी कराओ, और अपने खुद के लिए भी प्री स्नैकिंग, प्री प्लानिंग आपको करनी है। नाउ अनदर है हमारे पास, कीप हेल्दी स्टॉक अराउंड यू। अपने आसपास हेल्दी फूड रखना है, ठीक है। डाइट मैनेज करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। जनरली क्या होता है, अनहेल्दी फूड अगर हम घर में नहीं लेके आएंगे, घर में होगा ही नहीं, तो हम खाएंगे ही नहीं। आप कोशिश करो कि आपके घर में लेस और बिस्किट्स के पैकेट्स कम आए, हेल्दी फूड ज्यादा है। जैसे आप फ्रिज देखो कितना भरा भरा एकदम कलरफुल लग रहा है, जो पिक्चर में लगाई है, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, जूसेस भी है, मिल्क भी है। इसी तरीके से आप कोशिश करो कि आपके फ्रिज में हेल्दी चीजें, आइसक्रीम्स ना हो, जो कि आज जनरली मेरे फ्रिज में है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने आसपास हेल्दी फूड रखना है। आपका जो भी वर्किंग डेस्क होगा,
अपने वर्किंग डेस्क पे आप हेल्दी स्नैकिंग जो हमने प्री प्लान किया था वो रखना है, थोड़ा सा फ्रूट रखो, अपना वाटर बॉटल अपने पास रखो, ठीक है। फ्रिज में अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें होनी चाहिए, तो ताकि जब आप फ्रिज ओपन करो तो उसमें आपको हेल्दी चीजें ही दिखे, कुछ भी गलत ना दिखे। आपको एप्पल फ्रूट्स की वैरायटी हो तो आपने उठाया और आपने ग्रैब किया, आपने खा लिया, राइट। आपके डाइनिंग एरिया पे हेल्दी चीजें होनी चाहिए। आप कोशिश करो जहाँ भी आपका फूड कॉर्नर है, जहाँ भी आप फूड रखते हो, वहाँ पे कुछ भी अनहेल्दी ना हो। ये सब बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है अनहेल्दी ईटिंग को रिड्यूस करने के लिए, राइट। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, मेक श्योर कि आपका जो शॉपिंग बैग है, जो शॉपिंग ट्रॉली है, उसमें कुछ भी आप अनहेल्दी ना डालो, ठीक है। तो ये अनदर ट्रिक रहेगा। अभी यहाँ तक आपको किसको इसको समझ में आया ट्रिक? अभी समझ में आया। बहुत ही इजी छोटी छोटी चीजें आपको लगेगा कि ये छोटी छोटी चीज इसलिए बताई जा रही है ताकि आप इजी टू इम्प्लीमेंट है, फटाफट से आप कर सकते हो। अब इसका मैं साइंस लेके बैठ जाऊंगी डाइट का, ये करना है वो करना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सिंपल स्टेप है, आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करने हैं। जब इम्प्लीमेंट करोगे तब रिजल्ट आएंगे, राइट। सो चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए अभी तक ये जो 4 टिप्स मैंने बताई है, ट्रिक्स आपको कैसी लगी है। इजी, इजी टू फॉलो, आप टाइप कर सकते हैं इजी टू फॉलो अगर आपको समझ में आया। तो सबसे पहले हमने बहुत छोटी सी है डाइट डायरी मेंटेन करनी है, क्योंकि हम हर चीज की डायरी मेंटेन करते हैं और जब तक माइंड से हमारे पास पेपर पेन पे नहीं आएगा हम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, आपको वीकली ट्रैकिंग करनी है, बहुत इजी टू फॉलो है। संडे, एवरी संडे 30 मिनट्स निकालिए, देखिए क्या रॉन्ग खाया आपने, उसको नेक्स्ट वीक में आपको वो नहीं परफॉर्म करना है, उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हमने थर्ड हमने देखा कि हमने प्री प्रिपरेशंस करनी है, पहले से ही प्लानिंग करनी है। हमें पता है कि यार मैं मीठा बहुत खाता हूँ या मैं सॉल्टी फूड ज़्यादा खाता हूँ, तो उस सॉल्टी फूड के हेल्थियर ऑप्शंस आपको संडे को बना लेना है फॉर अ होल वीक। उसमें आप स्नैकिंग के लिए भी कर सकते हो, ड्रिंक्स बना सकते हो, मम्मा को भी खुश कर सकते हो और खुद भी खुश हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। देन फोर्थ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे अमेजिंग ट्रिक है, वो है कि अपने आसपास गलत चीज़ों को रखना ही नहीं है, हेल्दी चीज़ों के सराउंडिंग रखो। जहाँ देखो वहाँ पे हेल्दी, यहाँ देखो तो यहाँ पे हेल्दी फूड, यहाँ देखो तो फ्रूट्स, यहाँ वेजिटेबल्स, सब कुछ हेल्दी हेल्दी रहेगा घर में, तो आपको हेल्दी ही खाने को मिलेगा, एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, बिकॉज एनवायरनमेंट में भी आपने हेल्दी फूड रखा हुआ है, तो उसी की वाइब्रेशंस आपके एनवायरनमेंट में जाने वाली है, राइट। सो नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिक देखिए क्या है। ओके, गेट नॉलेज फ्रॉम जनरल सोर्सेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जनरली क्या होता है कि हाँ हमें समझ में आ गया मुझे वेट लॉस करना है, मैम ने कहा कि डाइट मैनेज करना है तो मैं ये करने वाला हूँ, बट इसमें भी किस तरीके का डाइट है, किस तरीके का फूड खाना है। तो रादर देन सर्चिंग ऑन गूगल और सर्चिंग ऑन यूट्यूब, तो आप किसी भी जनरल सोर्स से नॉलेज लो, ठीक है। अगर आपको लगता है पहले आप खुद को एनालाइज करो कि मुझे क्या ज़रूरत है। अगर आपका इंटरेस्ट डाइट्स में है, आपको देखना है जानना है कि किस किस तरीके की डाइट होती है, किस कौन कौन सी डाइट में फॉलो कर सकते हो, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें लो, उससे रिलेटेड जेन्युइन सोर्स से आप नॉलेज कलेक्ट करो, देन इम्प्लीमेंट करो। अगर मैं अपना स्टोरी बताऊँ, लाइक ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम आई वॉज सो लीन। मेरा वेट 38 kg था व्हेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन, कैन यू मैनेज 38 kg। फिर जब मेरे लाइफ में ये डाइट और न्यूट्रिशन आया, मैंने नॉलेज लिया, जेन्युइन सोर्स, सबसे जेन्युइन सोर्स, ग्रेजुएशन और सारी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, इससे ज़्यादा जेन्युइन सोर्स तो नहीं मिल सकता। सारा नॉलेज कलेक्ट करा, पढ़ा, समझा और खुद पे इम्प्लीमेंट किया, देन आई गेन 10-12 kgs ऑफ हेल्दी वेट, फिर मेरा 48 हो गया। आफ्टर मैरिज भी टिल माई प्रेगनेंसी मैंने वो वेट मेंटेन करके रखा, ना मुझे कोई डायबिटीज ना कुछ भी, एनी मतलब टचवुड, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बिकॉज क्योंकि जो मैंने नॉलेज लिया हुआ था वो मैं सही तरीके से अपने खुद पे इम्प्लीमेंट कर रही थी। मेरे हस्बैंड में फैमिली में भी ऑलमोस्ट सब कुछ एकदम सही है, क्योंकि आई एम हियर सबका ध्यान रखने के लिए, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज। तो अगर आप चाहते हो तो एक जनरल सोर्स से आप नॉलेज कलेक्ट करो, वेट लॉस करना है तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी एनरोल करिए, आप उससे नॉलेज ले। आप हमारे कोर्स फ्लिक्स पे भी देख जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मेरे से मैंने को जो भी कोर्सेज लॉन्च किए उसमें से अपना अपने अपने बेनिफिट का कोर्स देख के आप उससे लर्न कर सकते हैं, या फिर XYZ कहीं भी और सोर्स से जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आप नॉलेज लीजिए, आपको नॉलेज मिलेगा तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे आप बिल्कुल कैसे करते हो डिजिटल मार्केटिंग की या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, आप नॉलेज लेते हो, आप सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तब रिजल्ट आता है। सेम मैंने भी यही किया था, मैंने हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज लिया, खुद पे इम्प्लीमेंट किया, फैमिली में इम्प्लीमेंट किया, मैं लोगों को इम्प्लीमेंट करवाती हूँ और अर्न भी करती हूँ, है ना। इससे बेस्ट तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बी अवेयर अबाउट योर बॉडी स्टेटस।
अपनी बॉडी के स्टेटस के लिए अवेयर रहो। इसलिए हम बोलते हैं एवरी 6 मंथ आपको एक फुल बॉडी स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर कोविड। कब कौन सा वायरस आ जाए, कब क्या हो जाए, वी डोंट नो। सो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है तो मेरे को हेल्थ का इश्यू आ रहा है, या फिर मेरी बॉडी के बायो केमिकल पैरामीटर्स कैसे हैं, कि मुझे थायराइड तो नहीं हो रहा है या कुछ भी है। ये इससे क्या होता है, डरना नहीं होता। जनरली लोग बोलते हैं कि यार मेरे साथ बहुत हुआ है, पेशेंट्स लोग बोलते हैं यार मैम क्या कराना है बायो केमी मतलब टेस्ट करके, ये मतलब डर जाएंगे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। नहीं, डरना नहीं होता, ये डायग्नोसिस होता है। जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे डायग्नोस कैसे होगा, और जब आप पता चल जाएगा अच्छा ये प्रॉब्लम, तो आपको माइंडफुल के साथ उस चीज़ पे वर्क करना है। सिंपली आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी का स्टेटस कैसा है, आपका ब्लड शुगर कितना क्या क्या लेवल है, थायराइड है तो नहीं है, आपका क्रेटिन कितना लेवल है, आपको ये पता होना चाहिए फॉर स्पेशली इन टुडेज टाइम। जब आपका ये जो है ये ट्रांजिशन फेज है, इट्स एन डिजिटल एरा ऑल्सो, और ये हमारा हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ का बूम पे है। ठीक है, तो इसमें आपको अपने बॉडी के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो हम डाइट डायरी बना रहे हैं, जो हम हेल्दी फूड की स्टॉकिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर पाए। राइट, कभी ऐसा हो कि आपकी बॉडी के लिए एप्पल सूट ना, और आप एप्पल ही उठा के खा लो, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो अपनी बॉडी के स्टेटस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यू कैन मैनेज योर बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है फ्रॉम फूड, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया किसी को नॉलेज से रिलेटेड? चैट बॉक्स में लिखिए यस, ताकि मैं लास्ट पॉइंट, देखो मैंने 5 पॉइंट बताने थे, एक और पॉइंट मैंने रखा हुआ था फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि अच्छे से पार्टिसिपेट करो आप, फिर मैं वो पॉइंट बताऊंगी। वो कम्प्लीटली डाइट से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाती मैं अपनी सेशंस को, ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स बहुत नहीं यूज़ करती, बहुत लेमैन लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ों लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। सो यस, सो आई गॉट गुड रिस्पॉन्स। तो चलो मैं आपको एक बोनस बोनस पॉइंट भी बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अरे हाँ, इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स। ये एक्चुअली में होता है, जनरली हमें लगता है कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो फैट नहीं खाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। कार्ब्स नहीं खाओ, अगर हमें पीसीओडी है या पीसीओएस है तो डेयरी को एक्सक्लूड कर दो, डेयरी नहीं खाना, नहीं। इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स। अब फूड ग्रुप्स को कैसे करना है, किस पोर्शन में खाना है, किस टाइमिंग में करना है, वो बॉडी टू बॉडी, वो पर्सन की कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। बट इफ़ यू आर अंडर कंसल्टेशन, अगर आपने कंसल्टेशन ले रहे हैं आप किसी के अंडर, या फिर आपको खुद से नॉलेज, आपने वो नॉलेज लिया है, आपने सीखा है, देन आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर पीसीओडी भी है तभी आप फूड दूध दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, आइसक्रीम्स भी खा सकते हो। अपना वेट लॉस है तो आप फैट भी खा सकते हो, किस तरीके से खाना है उसकी नॉलेज आपको सीखने से ही मिलेगी। राइट, अब यहाँ पे मैं आपको एक, ये फूड पिरामिड देख रहे होंगे आप, ये इस हिसाब से आपको अपना डाइट को करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे वाटर है ना, मेजर सबसे ज़्यादा जो कि हम अवॉइड करते हैं, पानी हम नहीं पीते हैं, हमें पता है पानी पीना चाहिए, हर जगह हम सुनते रहते हैं पानी पियो पानी पियो, एक्ने है तो पानी पियो पानी पियो। तो यही है सबसे ज़्यादा होल्ड सोर्स, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं वो हमारी सारी की सारी, उसके लिए बेस जो होता है हमारा वो वाटर रहता है। आपकी बॉडी में एन नंबर ऑफ डिजीज, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो बिना पानी के ठीक हो जाए। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज भी करना, मेंटेन भी करना, देन ऑल्सो यू नीड अ वाटर। तो वाटर का आपको मैक्सिमम मेंटेन रखना है। देन सेकंड आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं फूड के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, सेकंड आपको आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा जो भी रोटी चावल ब्रेड्स हो गए, हमारे सीरियल्स हो गए, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें मिलता है, वो आपको पोर्शन रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि सेकंड पे ही आ गया है, ब्रॉडर है, आप इसका मतलब नहीं है कि हमें भर के खाना है, इसका मतलब है हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। हमें अपने हर मील में थोड़ा 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 कार्ब्स इंक्लूड करना है। आपको कार्ब्स इंक्लूड नहीं करना है, बट रिलीजियसली हेल्दी सोर्स ऑफ कार्ब्स आपको यूज करने हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ठीक है, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे आपको ओट्स हो गया, आपका रागी हो गया, आपका होल व्हीट हो गया, इस तरीके का। आप वाइट व्हीट भी ले सकते हो, वाइट राइस आर ऑल्सो हेल्दी, बट थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करके थोड़ा कंट्रोल पोर्शन में आपको खाना है। देन सेकेंड आ जाता है आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मेक श्योर आपके 2 से 3 कटोरियाँ, 3 कटोरी आपकी वेजिटेबल्स की इन अ होल डे, और 2 सर्विंग्स ऑफ आपके फ्रूट्स की हो, मिनिमम है। ऊपर नीचे कौन सा क्या करना है, इट्स कम्प्लीटली वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा 1 सर्विस एटलीस्ट इन अ होल डे, बोलते हैं कि आपका मिल्क और
कर्ड का हो, मिल्क ले सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो, आप मट्ठा ले सकते हो, या फिर कोई चीज़ ले सकते हो। इस सब तरीके का आपका 1 सर्विंग इन अ होल डे होना चाहिए। देन 2 सर्विंग्स ऑफ आपका प्रोटीन होना चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें आपका हमारा जाता है बीन्स, नट्स। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन गो फॉर द एग्स, आप होल एग्स भी खा सकते हो इवन इफ यू आर ऑन वेट लॉस, बट कंट्रोल पोर्शन में और सही समय पे आपको खाना है। आप पोल्ट्री फिश वगैरह भी खा सकते हो, बट आप कोशिश करिए, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, रहता है कि आप जितना आप सिंपल फूड खाओगे, सिंपल फूड मीन्स आप वो फूड जो हमारा इमोशनलेस रहता है, आप वेज वेज सोर्स होता है वो हमारा इमोशनलेस फूड होता है, और जो नॉन वेज होता है वो हमारा इमोशन फिल रहता है। तो अगर हम इमोशंस ले रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो उसी तरीके के हमारे इमोशंस भी बनने लगते हैं। तो आप कोशिश करिए नॉनवेज का सर्विंग आप वंस आप ट्वाइस इन अ वीक आप कर सकते हैं। देन ये जो इस पे है इसको अवॉइड करना है, इसमें स्वीट में बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिखी है जो आपको नहीं लेनी है। फैंटा है और ये बटर है और ये टॉफियाँ लिखी हुई है, इट जस्ट फॉर कि डिनोट करने के लिए मीठा अगर आपको खाने, तो मीठा सबसे कम खाते हैं। मीठे का हेल्दी ऑप्शन आपका डेट्स है, आपका जैकरी है, आपका खड़ी शक्कर है, इसकी प्रिपरेशन आप बना सकते हो। ये फैंटा वगैरह नहीं पीने, इसके जगह आप आम पन्ना, सत्तू, छाछ ये सब पी सकते हो, राइट। तो ये एक फूड गाइड पिरामिड मैंने आपको समझाया था, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आपका प्लेट कैसा होना चाहिए। तो आपका एक मीडियम साइज प्लेट होगा, आप उसमें कार्ब्स रहेंगे, आपका वेजिटेबल्स का सर्विंग रहेगा, प्रोटीन्स आपको पल्स से मिल जाएगा, कार्ब्स के लिए आपको रोटी और चावल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे 6 पॉइंट समझ में आए सभी को? चैट बॉक्स में मुझे शो करके बताइए, यस यू गॉट इट। किस किसने ईमानदारी से बताओ ये सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया है? मी वेरी गुड। ओके, किसी ने लिखा है वंस अगेन, तो मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ, वेरी गुड। और ये इम्प्लीमेंट करने हैं सभी को। हाँ, ये फूड गाइड पिरामिड में एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है। सो ये फूड गाइड पिरामिड बेसिकली आपको ये बताने के लिए करा गया है कि कितना कितना आपको खाना चाहिए, क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए। कोई भी फूड ग्रुप आपको एक्सक्लूड नहीं करना है, चाहे आप पीसीओडी हो चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको वेट लॉस करने के लिए फैट नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट नहीं खानी, नहीं, सब कुछ खाना होता है, बट जेन्युइन तरीके से कब क्या खाना है वो आपको नॉलेज से ही आएगा। बट इट्स इन जनरल, मैंने आपके लिए जनरल समझाने के लिए यहाँ पे आपको एक फूड गाइड पिरामिड दिया है। तो यहाँ पे देखोगे आप, पहले सबसे ब्रॉड में है वाटर, तो इट मीन्स वाटर का इंटेक सबसे ज्यादा करना है। जल ही जीवन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी आप खाओगे पियोगे वर्कआउट करोगे एनर्जी के लिए, हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, ठीक है। तो पानी अच्छे से पीना है। देन सेकंड आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करने हैं। अब क्योंकि मेजर क्वांटिटी में है तो इट डजंट मीन कि बल्क में खाना है। आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में रिलीजियसली आप उसको पोर्शन को डिवाइड करना है कार्बोहाइड्रेट को। देन आपका आ जाता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की सर्विंग। इन अ होल डे मिनिमम 3 बोल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 बोल्स ऑफ फ्रूट्स आपको मिनिमम लेना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम हम बोलते हैं 7 कलर्स ऑफ फ्रूट्स आपको इन अ होल डे लेना चाहिए टू फुलफिल दैट RDI, जो हमारा रिकमेंडेड अलाउंस रहता है, उसके लिए आपको 7 कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड 7 कलर्स ऑफ वेजिटेबल इन अ डे आपको खाना चाहिए। बट फॉर अ नाउ आप 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड 2 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको लेना है, 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स इन अ होल डे लेना है। देन हमारा जो सेकंड नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा प्रोटीन और कैल्शियम से रहता है। आपको मिनिमम दिन में 2 सर्विंग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की लेनी है। मिल्क ले सकते हैं आप, छाछ ले सकते हैं आप, योगर्ट ले सकते हैं आप, चीज़ ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको सोर्सेज जो है वो पल्सेस का है, एग्स का है एंड फिशेस वगैरह का है, राइट। तो ये आपका पोर्शंस बताया है। एटलीस्ट मिल्क कितना लेना है, दिन में 1 ग्लास मिल्क ले लो और 1 ग्लास छाछ ले लो, इस तरीके से यू कैन डू। जो आपका नैरो वाला पोर्शन है जिसको आपको सबसे कम लेना है वो है हमारा स्वीट का। अब ये अनहेल्दी ऑप्शन दिखाया हुआ है, इसमें हेल्दी ऑप्शन क्या आएगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डेट्स हो गया, खांड हो गया, गुड़ हो गया, ये सब हेल्दी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। ऑयल आपको यूज़ करना है, अब यहाँ पे लिखा है मिनिमल यूज़ करना है ओनली फॉर कुकिंग, क्योंकि हमारा इनविजिबल फैट होता है। अगर आप एक सूखी रोटी भी खा रहे हो तो भी वहाँ से आपको फैट मिलता है, वो कि इनविजिबल है। तो वो जो विजिबल फैट मीन्स जो हम एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं फॉर कुकिंग, तो वो आप क्या कर सकते हो 10 ग्राम्स आप इन डे, 10 ग्राम्स फॉर योर ब्रेकफास्ट, 10 ग्राम्स फॉर योर लंच, 10 ग्राम्स फॉर योर डिनर। तो इन होल डे आप 30 ग्राम्स ऑफ विजिबल फैट यू आर टेकिंग, विच इज वेरी मच इनफ। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैनेज योर डाइट। तो समझ में आया सारे 6 पॉइंट्स मैंने समझाया। तो सबसे पहले हमने डाइट डायरी के बारे में बात करा, देन वीकली ट्रैकिंग, देन प्री प्रिपरेशंस, देन स्टॉकिंग हेल्दियर फूड अराउंड यू, देन
उसके बाद क्या कहते हैं, मैं तो खुद ही भूल गई। ओके, यस, 5 पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कौन बताएगा? फिफ्थ पॉइंट क्या था? यस, चैट बॉक्स में मुझे फिफ्थ पॉइंट बताएगा कोई? मैं खुद ही भूल गई, याद ही नहीं आ रहा और ये क्लिक भी नहीं हो रहा। चैट, फिफ्थ पॉइंट क्या था? यस, गेट नॉलेज। यस, आपको जेन्युइन सोर्सेज से आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए नहीं कि सिर्फ नॉलेज इसलिए नहीं लेना है कि अगर आपको करियर बनाना है तो ऑब्वियसली हेल्थ इंडस्ट्री में आपको करियर बनाना है तो जहाँ से भी जितना भी नॉलेज आप ले सकते हो ग्रैब कर लो। बट स्टिल अगर आपको करियर नहीं बनाना है, जस्ट टू हैव अ स्मूथ एंड हेल्दी लाइफ, कि जो आपका और एन एक्स वाई जेड करियर है उसको आप एंजॉय कर पाओ, उसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सको हेल्दी फूड से। ठीक है ना? यस, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। ओके, ओके, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा पारस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कोई कंटेंट है जो यस, आप अभी शेयर करना चाहेंगे, कि हाँ, हम क्यू एन ए की तरफ बढ़ सकते हैं? सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि क्यू एन ए की तरफ हम बढ़ सकते हैं, कि लोग के क्वेश्चंस हाँ, हम ले क्यूएनए सकते की तरह इससे पहले मैं यही बताऊंगी कि जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको एटलीस्ट 21 डे तक आपको फॉलो करना है टू मेक इट हैं। हेल्दियर। हेल्दियर इज द माय ब्रांड नेम। हेल्दियर का मतलब होता है हेल्दी हैबिट्स। तो अगर आपको हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी जो आपने ट्रिक्स बताई उसको एटलीस्ट 21 डेज तक फॉलो करना है, राइट? और इफ़ यू नीड एनी वन टू वन कंसल्टेशन तो आप मेरे से इन जरिए से आप पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा मेरा पेज के हैंडल्स हैं। तो यहाँ पे आई एम अवेलेबल। रेसिपीज कौन कौन सी होनी चाहिए, मैंने अपने पेज पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज भी पोस्ट करी हुई हैं। पीसीओडी में मिल्क लेना है नहीं लेना है, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जिस पर ट्रू, वी कैन। ट्रू। हाँ, इसमें मतलब ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंटर्स ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आप जो इम्प्लीमेंट करने वाले हो तो उसका जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से गैदर कर रहे हो वो राइट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है सारे फूड्स हेल्दी हैं तो हम सब खा सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए कौन सा बेनिफिशियल है हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि किसे कितनी मात्रा में लेना है, कितनी क्वांटिटी में हमें लेना है वो हमें पता होना जरूरी है। तो आप कभी भी कुछ अपना चार्ट बनाएं या फिर कुछ प्लान करें तो आप जरूर कंसल्ट कर सकते हैं हेल्पना जी से, और वो अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो क्विकली काम करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सभी लोग क्यू&ए सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट इन कर दीजिए जो आज के सेशन से रिलेटेड हैं। कोई भी अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे वन बाय वन पूछ सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी। एक्चुअली पीसीओडी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैं देख रहा था आ रहे थे, फीमेल्स के ज्यादा। तो उसमें पूछ रहे थे कि हम क्या 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 कर सकते हैं, वो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, सो पीसीओडी का खुद से एक ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर। सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत ये है कि पीसीओडी इज़ नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन जो कि कम्प्लीटली रिवर्सिबल है अगर हम टाइमली इसको डायग्नोस कर लें और टाइमली इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। पीसीओडी इट्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो आपको आपके लाइफस्टाइल पे ही वर्क करना होगा। लाइफस्टाइल के 5 पिलर्स मैं आपको बता देती हूँ, उस पर आपको वर्क करना है। डाइट, आपका वर्कआउट, आपका स्लीप पैटर्न, आपका वाटर इनटेक एंड आपका स्ट्रेस। इन पांचों पॉइंट पे अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट, बट क्या है, ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ डाइट पे कर लिया और या सिर्फ वर्कआउट पे नहीं, इन पांचों पिलर्स पे 1% भी अगर आप इम्प्रूवमेंट एक साथ करते हो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट? वाह। तो आपको डाइट पे ध्यान देना है, और क्या डाइट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो कम्प्लीटली कस्टमाइज रहता है। तो आई कांट टेल यू कि हाँ ये कर लो हो जाएगा, बट ये एक चीज़ है, इफेक्टिव सीड साइकिलिंग होती है, वो आप स्पेशली ट्राई कर सकते हो फॉर पीसीओडी, जिसमें हम मैं आपको बता देती हूँ, अभी क्वेश्चन पूछा है तो लाइक फॉर फर्स्ट 14 डेज तक हम सनफ्लावर सीड और सेसमिक सीड्स देते हैं। 1 स्पून ऑफ सनफ्लावर सीड, 1 स्पून ऑफ सेसमिक सीड, वाइट तिल या फिर काला तिल, एक एक चम्मच आपको फर्स्ट 14 डेज तक लेना है, जब आपको पीरियड आता है तब से लेके 14 डेज तक, टिल योर ओव्यूलेशन तक। देन उसके नेक्स्ट 14 डेज तक हम पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स देते हैं। तो ये सीड साइकिल बेसिकली क्या करती है, आपकी जो हार्मोन्स ऊपर नीचे हमारा वीकली फीमेल्स का ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको सेटल डाउन करती है और आपका जो एक टाइमली रिलीज हो जाए, पीरियड्स टाइम पे आ जाए, पीसीओडी ना हो, उसका ध्यान रखते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और बाकी लोगों से मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप ना कोर्स फ्लिक्स सेक्शन में जाकर कोर्सेज जरूर एक्सप्लोर करें,
वहां से आपको डाइट्स के रिगार्डिंग पता लग जाएगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, तो आप वो परचेज करके ना पूरा प्लान जान सकते हो, क्योंकि ये तो 1 घंटे का सेशन है, हम लिमिटेड ही बोल सकते हैं, लिमिटेड प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन जब आप वो कोर्स परचेज करेंगे तो आपको सॉल्व क्लैरिटी मिलेगी डाइट के राइट, रिगार्डिंग। स्पेशली फॉर पीसीओडी हमारे पास एक स्पेशल है, फीमेल हेल्थ का अलग से कोर्सेज है, जिसमें हम्म। आपको फीमेल से रिलेटेड ए से लेके जेड तक, ए टू जेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं उसमें, रिचुअल्स बताए गए हैं, डाइट्स भी बताई गई हैं, किस तरीके से यू कैन क्योर योर पीसीओडी। ठीक है, सिंपली क्या करना है, bizgurukul.com पे जाएं, कोर्स फ्लिक सेक्शन वहां पर होगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे कोर्सेज। ओके। अच्छा, यहाँ पर आए सप्लीमेंट्स के बारे में कि जैसे हमने डाइट की बात करी, तो डाइट के मतलब इसके अंदर सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करने चाहिए लाइफ के अंदर। ओके, बिल्कुल। सो सप्लीमेंट्स का सबसे पहले एक तो मिथ होता है, सप्लीमेंट इज नॉट लाइक कि आपको कोई भी पाउडर खरीदना है या दवाइयाँ खानी है। सप्लीमेंट मतलब ये होता है एक नेचुरल तरीके से डाइट है। फॉर एग्जांपल, एक प्लेन घास का दूध है और एक टर्मरिक मिल्क है। पहले वो प्लेन था, हमने उसमें टर्मरिक ऐड ऑन कर दिया, उसको सप्लीमेंट कर दिया, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दिया। ठीक है। तो सप्लीमेंट्स आर सेफेस्ट, आप यूज कर सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोर्सेस कौन सा है, कौन से ब्रांड का आप ले रहे हो, कितना क्वांटिटी ले रहे हो, वो हम्म। वेरी कर जाता है, तो जिससे क्या होता है, रिजल्ट गड़बड़ा जाते हैं और फिर सप्लीमेंट का नाम खराब हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, तो आपको किसी की कंसल्ट करके ही सप्लीमेंट यस यू कैन यूज। एंड यस, ओवरडोज भी बेकार हो जाता है, हाँ, कभी कभी लोग ओवरडोज ओवरडोज कब कर क्या देते हैं। लेना है, वो कितना आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो सब आपको किसी से कंसल्ट करके ही लेना है। क्योंकि एन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स आते हैं, आपको ओमेगा फैट से रिलेटेड सप्लीमेंट्स आते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा के हो गए, वेट लॉस के मील सप्लीमेंट्स आते हैं, हमारा विटामिन के सप्लीमेंट्स आते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट आता है। और सप्लीमेंट हमारे स्पेशली जो पर्टिकुलर एज लाइफ साइकिल्स होती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जब आप लैक्टेट करते हो, या फिर जब आपका एक्सीडेंट हुआ होता है, कुछ स्पेशल केसेस में तो सप्लीमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सप्लीमेंट्स आर हेल्पफुल, यू कैन गो फॉर इट। ट्रू। ठीक है, और एक चीज और कि जो अभी मुझे ना काफी अजीब क्वेश्चन मिल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करें तो कैसे, मतलब हेल्दी कैसे रहें, टायर्ड बहुत ज्यादा रहते हैं, फोकस कैसे बढ़ाएं अपनी हेल्थ से। तो जो हाँ। बताया एटलीस्ट पहले उसे इम्प्लीमेंट करो, उससे ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। या हम्म। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? हाँ, जैसे आपने बताया कि टायर्डनेस का, सो टायर्डनेस बेसिकली हमारे लिंक रहता है जब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का तो ओवरडोज हो जाता है, या फिर बहुत कम, अगर आप तो बहुत ज़्यादा दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो तो आप स्लेजिनेस, लथार्जी फील करोगे, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो। तो आपको सबका यही मूल मंत्र है, आपको बैलेंस में खाना है। जो फूड पिरामिड अभी फॉर टिल नाउ जो आपको बताया वो फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें, और जो फूड गाइड पिरामिड है उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेथार्जीनेस और टायर्डनेस हमें पानी की कमी से भी आती है, तो मेक श्योर जो जो पॉइंट्स आपको बताया उन पे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो। आप देखो कि पानी का इंटेक कितना है, कार्ब्स में उतना ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, मेरा डाइट ठीक है नहीं ठीक है। जो भी आपको एरर्स दिख रहे हैं, अच्छा ये मिस्टेक हो सकती है, तो आप उस पर ठीक करते स्टार्ट कर दो। ठीक है। एक यहाँ पर है लाइक जैसे पानी के लिए बोला जाता है कि पानी अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए, 3 to 4 लीटर्स कहते हैं। तो 3 to 4 लीटर्स वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, या फिर सभी? हाँ, अच्छा, नहीं इसमें भी नहीं, वेरी करता सबके लिए नहीं होता, ये जनरल गाइडलाइंस होती है कि 2 से 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। राइट ना, पानी का क्वांटिटी बढ़ जाता है जब आपका किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है, घट भी जाता है जब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है कि किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ा है, तो उस हिसाब से हम वेरिएशन करते हैं। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी हो, तब आपका 4 to 5 लीटर भी हो जाता है। तो वो वेरी करता है कंडीशन के हिसाब से, बट इन जनरल चाहे आप कुछ भी नहीं करो, कम से कम 2 to 3 लीटर्स आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। तो मतलब ये कैसे पता किस चलेगा ये सारी चीजें जो आपने बताया कि अगर ऐसा है तो ऐसा करना होता है, ऐसा है तो ऐसा करना होता है? हमारे जो कोर्सेज है उनको एनरोल करो, नॉलेज लो, या फिर डाइटिशियन से हम्म, कंसल्ट करो, क्योंकि हम जनरल चीजें ही बता सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे बिल्कुल हमारे बिल्कुल। 203 पार्टिसिपेंट्स हैं, अब इन 203 पार्टिसिपेंट में किसकी बॉडी पे क्या प्रॉब्लम है, क्या एग्जैक्टली। कंडीशन है, क्या स्टेटस है बॉडी का, वो वेरी करेगा। इसमें कुछ को 2 to 3 लीटर्स में ही वर्क कर जाएगा, किसी को में 4 लीटर भी देना पड़ता है। तो वो क्यों देना है, कब देना है, उसके लिए आपको खुद से या तो नॉलेज लेना पड़ेगा या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक यहाँ पर है कि मुझे अगर 100 साल जीना है तो क्या क्या खाना? अरे भैया, 100 साल की क्या करना है लाइफ में ना, वो जो डायलॉग है ना, क्या होता है, वो लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी हाँ, होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं हाँ, होनी चाहिए, बड़ी होनी बड़ी चाहिए। होनी चाहिए, उस पर बाबू फोकस मोशा है। रखो। हाँ, वो यही ट्रू है। आप जो छोटा जियो बट हेल्दी जियो ना, डोंट फोकस ऑन 100 साल जीना है। प्लीज बोलो कि 60 साल में हेल्दी कैसे जी सकता हूँ। एग्जैक्टली सिर्फ एग्जैक्टली। यस, हेल्दी जियो। ठीक है, मुझे ये वाला समझ नहीं है, बट आप बता सकते हैं, कैन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्यूरेबल?
हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्यूरेबल होता है, ठीक है? सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्वियसली क्योंकि मसल से रिलेटेड है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। सेकेंडली आपको अपने डाइट में मैग्नीशियम, कैल्शियम रिच फूड इंक्लूड करना है। जो हमारा मसल जो ट्रॉफी होता है, बताया है उन्होंने, डिस्ट्रॉफी, वो हमारा आयंस के इन एंड आउट से रिलेटेड रहता है। तो आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम रिच फूड लेना है। और आपका जो आप वर्कआउट करने के बाद जो मील लेते हो और ड्यूरिंग वर्कआउट, आई मीन इंट्रा वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील पे आपको फोकस करना है कि आप इन टाइम पे क्या खा रहे हो। यस, आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके। एक हम्म। आपने बीच में बताया था कि डायग्नोस कराना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेगुलर बेसिस पे, ताकि पता लगता रहे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी सारे कि अगर इसके सिम्टम मुझे जानने हो कि ये किसके सिम्टम्स हैं, तो कैसे पता लगे कि मुझे कौन सी बीमारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से डायग्नोस कराना ज्यादा बेटर है, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल डायग्नोस कराना है, क्योंकि देखो अगर सब सारे सिम्टम्स जानने हैं तो पीसीओडी का एक अलग सिम्टम्स होता है। वेट गेन का तो आपको पता ही चल जाएगा, मेरा वेट गेन हो रहा है। और डायबिटीज के डायबिटीज के अलग सिम्टम्स होते हैं। तो वो हम्म। सब तो आपको देखो सर्च करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लोगे तो आपको सबके बारे में पता चल जाए। अपने बारे में जाने स्पेसिफिकली तो भी आप नॉलेज ले सकते हो, और या फिर किसी से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक आया कि पीसीओडी का सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। पीसीओडी का सिम्टम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीसीओडी का सिम्टम सबसे पहले मिथ होता है कि वेट गेन होता है या फिर वेट, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप लीन भी हाँ, हो, ये तो मैंने फिट भी सबसे हो, कॉमन सुना है कि वेट गेन हो जाता है। ये नहीं मैंने ऐसा बहुत नहीं कॉमन होता है। जनरली होता है 70% आपका वेट गेन मिलेगा, बट 30% ऐसे भी केसेस है जिसमें पेशेंट का वेट गेन नहीं होता, बट स्टिल उनको पीसीओएस पीसीओडी होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बट फिर भी आपका पीसीओडी रहता है। तो वेट गेन इज नॉट द राइट क्राइटेरिया। जो राइट क्राइटेरिया होता है वो आपका पीरियड मिस होना, आपके फेशियल हेयर्स आ जाना, आपके हिप्स ब्रॉड हो जाना, आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, और आपकी जो ओवरीज होती हैं उसमें जो फॉलिकल्स है, बिकॉज एग्स रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो वहीं पे स्टे होके उस सिस्ट फॉर्म में बना देते हैं। तो आप अगर फॉलिकुलर स्टडी कराते हो या फिर अल्ट्रासाउंड कराते हो लोअर एब्डोमेन का, तो उसमें वो विजिबल रहता है। और आपके जो हमारे एलएच हार्मोन है, हमारा जो भी यूटिलाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, कुछ हार्मोनल प्रोफाइल होते हैं जो कि पीसीओडी से लिंक रहती है, वो सारे अप एंड डाउन आते हैं, तो वो सारे चेकअप कराने होता है आपको। ठीक है। एक यहाँ पर है कि जब घर से बाहर जाएं तो फास्ट फूड कैसे कंट्रोल करें। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस पे तो एक पूरा वो बन सकता है। मतलब कोर्स ये बन अच्छा सकता टॉपिक है, है। हाँ मैं रील बनाने वाली, वीडियो बनाने वाली है सच में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ईटिंग आउट बेसिकली, जब आप बाहर जाते हो तो क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जब बाहर निकलो तो पेट भरा हुआ होना चाहिए, खाली पेट निकलना ही नहीं है। ठीक है, ये जनरली पेट, बेस्ट। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। देखो पेट भरा होगा तो हम जनरली बाहर कम खाएंगे, फर्स्ट थिंग, हाँ। ठीक है। सेकेंड थिंग, वाटर बॉटल हमेशा साथ में लो, क्योंकि पानी की कमी जब लगती है ना, जब हम बाहर होते हैं पानी नहीं पी पाते हैं, तब हम उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमें भूख लग रही होती है। ये हम्म। माइंड टू बॉडी का कनेक्शन रहता है, साइकोलॉजिकल फूड जो मैंने अभी पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि हमें पानी लग, तो पानी की प्यास रही होती है पानी की कमी की वजह से, बट हमें लगता है कि वी आर हंग्री, हमें कुछ खाना है, तो हम जनरली अनइंटेंशनली हम फूड खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, बट हमें लग रही होती है पानी की प्यास, ठीक है। तो आप पानी पियो, इससे कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड, जो थर्ड, मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप मेडिटेरियन सैलड्स बहुत अवेलेबल है, सैलड्स के फॉर्म में आप सैलड्स ले सकते हैं। सैलड नहीं पसंद है, साउथ इंडियन जाइए, इडली सांबर बेस्ट कॉम्बिनेशन है कंप्लीट प्रोटीन का। आप डोसा ले सकते हैं, आप उत्पम ले सकते हैं वेजिटेबल्स का भरा हुआ। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप पर्टिकुलरली आप उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लाइक आई डू, जब भी मैं जाती हूँ कहीं भी जाऊँ, चाहे श्रीतम में जाऊँ कुछ भी जाऊँ, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आप दे सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि लेस ऑयल में बनाना, एनी हाउ आप इंस्ट्रक्शंस दे के आप उसको बनवा सकते हो। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हमस, आप हमस और पीटा ब्रेड्स आते हैं अवेलेबल, वो आप ले सकते हो। ड्रिंक्स में वर्जिन मोजिटोस अवेलेबल होते हैं, मोहितो, वो आप ले सकते हो। सैंडविचेस आते हैं, आप अगर कौन सा ब्रांड है सैंडविचेस का, बहुत फेमस ब्रांड है सैंडविचेस का, सैंडविचेस के लिए फेमस है, कोई चैट में बता सकते हैं, बहुत ही कॉमन, में नाम एकदम माइंड से स्किप हो गया। तो वहाँ पे जाके आप सैंडविचेस ले सकते हो, उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो सीजनिंग्स आती है, हम मतलब उसमें क्या होता है, हम चूज कर सकते हैं कि क्या क्या हमें ऐड करवाना है। सबवे, हाँ सबवे सबवे के सैंडविचेस आप ले सकते हैं। हमें मैकडोनल्ड नहीं जाना, वहाँ पे कुछ हेल्दी नहीं मिलता। अंकित जी ने लिखा है मैकडोनल्ड, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ तो सब अनहेल्दी मिलता है, ठीक है। मैकडोनल्ड नहीं, आप सबवे जा सकते हो, वहाँ पे अपना एक कस्टमाइज सैंडविच भी प्रिपेयर करा सकते हो। आप उनको गाइड कर सकते हो ये सॉसेस डालनी है ये नहीं डालनी है, ठीक है। तो बेस्ट वे रहता है, आप जहाँ हो, जिस कंडीशन में, उसमें सबसे हेल्दी ऑप्शंस क्या आपको दिख रहा है वो आपको पिक करना है। हम्म।
एक बहुत कॉमनली वाली चीज होती है, मतलब रेगुलर लोग फॉलो करते हैं, बाहर जाते हैं तो फास्ट फूड खा लेते हैं, साथ में कुछ हेल्दी खाने का सोच लेते हैं कि इससे फास्ट फूड खा लिया और फिर उसके बाद तो लाइम भी सोडा पी लिया, तो हाँ, मतलब गिल्ट गिल्ट फ्री हो जाएगा हमारा वेट गिल्ट फ्री हो जाएगा। तो लॉस। वो वर्क करता है या नहीं करता? नहीं देखो, ऐसा नहीं होता कि आपने पहले छोले भटूरे खा लिए और फिर नींबू पानी पी लिया तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, हाँ, नहीं। कि नींबू पानी पी लिया, लस्सी पी ली उसके बाद, या जूस पी लिया, हाँ नहीं नहीं मैनेज हो गया, बैलेंस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी में कुछ गया है तो वो इम्पैक्ट डालेगा, बहुत श्योर डालेगा। अब उसके बाद आप 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पी लोगे तो क्या होगा, उसका जो 1% इम्प्रूवमेंट है, 1% जो इफेक्ट है वो हल्का बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा या डिले हो जाएगा, बट वो फॉर श्योर इफेक्ट डालता है। ओके, मतलब वो सिर्फ दिन मन को तसल्ली होती है ऐसा। हाँ, वो सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए। ऑब्वियसली लाइम सोडा आप 250 ml ले रहे हो, छोले भटूरे पूरे छोले भी है, भटूरे भी है, फैट भी है, ऑब्वियसली वो बल्क में है तो वो इफेक्ट दिखाएगा। तो ठीक ऐसा है, नहीं ठीक है। करना है कि पहले अनहेल्दी खा के फिर हेल्दी खा लो और हाँ हमने हेल्दी खाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। एक यहाँ पर है कि जो आपने आज डाइट प्लान बताया, जिस तरीके से फॉलो करने के लिए बताया, तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए भी सेम फॉलो हो सकता है? देखो ये एक जनरल चीज है, ये हमें फॉलो करनी चाहिए ना। अगर आपको स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है तो आप पहले अपने पेरेंट्स का को डायग्नोस करो, खुद से भी आप कर सकते हो, देखो उनके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम जनरली दिखती है पेरेंट्स में, तो वो देखो वेट ठीक है नहीं ठीक है, वो ठीक है। वो देखो किसी फूड से कोई एलर्जी तो नहीं है, कभी मैंने यहाँ पे फ्रूट्स बोल दिया आप जाके कुछ फूड से या किसी चीज से कोई एलर्जी आपने वही खिला दिया उनको तो दिक्कत हो हम्म, जाएगी ना। तो हम्म। फर्स्ट डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। जनरल प्लान मैंने आपको बताया है कि आप खा सकते हो, ठीक है। बाकी पेरेंट्स अगर ज़्यादा एजड है तो मेक श्योर इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें ही दो आप उनको। सैलेड वगैरह कम देके बॉइल्ड सैलेड या फिर स्टीम वेजिटेबल्स आपको देने हैं, रॉ नहीं देना। ठीक है। एक ठीक यहाँ है। पर लाइक आया कि अगर लाइक पेरेंट्स जो होते हैं उनको, मतलब आप बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, लेकिन वो सुनते नहीं है। हम्म। क्या कर सकते हैं? मतलब आप पेरेंट्स को बोलते हैं एक्सरसाइज करो, पेरेंट्स नहीं सुनते। हम्म। तो पहले आप खुद करो, पहले तो क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद नहीं एग्जैक्टली, कर रहे हो, पेरेंट्स एग्जैक्टली, को बोले जा रहे हो तो वो कहाँ से करेंगे। तो एग्जैक्टली। आप क्या कर सकते हो, आप कंबाइंड एक्टिविटी कर सकते हो। कुछ गेम के थ्रू आप खुद भी प्ले कर हम्म। रहे हो, अपने पेरेंट्स को उसमें ज्वाइन कर सकते हो। जब आप खुद कर रहे हो उसमें उनको ज्वाइन करोगे तब चांसेस है कि वो भी कर लें। बट आप खुद एग्जैक्टली। बैठे हुए हो, आप खुद तो बाहर जिम करके आ रहे हो, फिर जिम करने के आके बोल रहे हो पापा आप कर लो, मम्मी आप भी वर्कआउट करा करो बहुत अच्छा होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आपको करवाना हम्म। पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उनके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो डेफिनेटली। मच अल्पना, बहुत अच्छे-अच्छे आपने आंसर्स करे, बहुत अच्छे मतलब मज़ा आया था सेशन के अंदर। मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप बता सकते हैं आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? किस-किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहा, वो भी चैट सेक्शन में बता सकते हो सभी लोग प्लीज़। हाँ, एक और यहाँ पे, बिकॉज सब कोई इंस्टाग्राम पे है, तो जो भी सेशन अच्छा लगा उसका फीडबैक वीडियो अपने अपने इस बिल्कुल। पे डाल के मुझे जरूर टैग करना, सो दैट मुझे भी पता चलेगा। और कोई भी क्वेरी रहता है आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे बिज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जो कि डीएम करते हैं और उनका क्वेरी सॉल्व किया जाता है। थोड़ा डिले बेशक हो जाता है बिकॉज बहुत सारी क्वेरी होती है, बट आई हुँ। ट्राई माई बेस्ट कि उनको सोल्यूशन मिल जाए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, और बहुत सारे लोग यहाँ पर अमेज़िंग कह रहे हैं आज के सेशन को। थैंक यू मैम। बढ़िया। ठीक है। थैंक यू सो मच अल्पना जी फॉर द अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन आप लोग लास्ट तक रुके हो, दैट मीन्स यू ऑल आर सीरियस पीपल फॉर योर हेल्थ। बस जैसे ये भी 20 डेज चैलेंज जो बताया उसको ध्यान रखना कि जो सेशन को देखा रिकॉर्डेड जब आएगा तो दोबारा से देख लेना, ताकि आपको दोबारा से क्लैरिटी मिल जाए क्या क्या समझाया गया था। बट 21 डेज का चैलेंज लेके देखो और फिर अपने अंदर वो चेंज भी देखना। मैं मैंने जैसे स्टार्टिंग में कई सारे अपने एक्सपीरियंस बताए थे, एक और एक्सपीरियंस मैं एड ऑन करता हूँ। जब भी आप कुछ हेल्दी खाओगे ना, तो अपने आप ना ग्रेटिट्यूड वाली चीज फील आएगी बॉडी के लिए, कि बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी, सच में ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब हाँ। आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने कुछ ग्रेटफुल किया। इवन जब हम फास्ट फूड खाते हैं उसके बाद बॉडी खुद कहती है कि तुमने क्या ही करा है। ठीक हाँ है। नहीं, सच में यही होता है, हाँ, दैट्स ट्रू। बॉडी खुद से सिग्नल करती है। हाँ, मतलब बॉडी खुद ही वाली चीज बोलती है, क्या आपने बॉडी के साथ करा है वो फील होता है। और जब हम कुछ हेल्दी खाते हैं तो वही बॉडी हमें वो ग्रेटफुलनेस वाली फील देती है। एंड आई थिंक बिल्कुल। वही हमारे माइंड में जाता है, उसी तरीके से हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं और तभी बोला जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। ये सच में एक इम्पोर्टेंट है। और आप लास्ट में कुछ एड ऑन करना चाहें प्लीज आप कर सकते हैं। Yeah. हाँ, बस मैं यही कहूंगी, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट, बिकॉज यही सबसे ज्यादा मूल मंत्र है। हम नॉलेज ले लेते हैं, सुन लेते हैं यहाँ फलाना ढिंगाना, बट द मोमेंट आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, एट दैट मोमेंट ओनली यू विल गेट द रिजल्ट्स। अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएंगे, ये सारे सेशन सब वैसे वेस्ट हो जाएगा। तो बस हम्म। इम्प्लीमेंट करते रहो, रिजल्ट्स क्रिएट करते रहो,
ऐसे सेशंस और भी आते एंड रहेंगे। यस, रिजल्ट्स को शेयर करते रहो, ठीक हाँ, है? रिजल्ट्स को शेयर ज़रूर करो। अगर कुछ शेयर, भी आपने ट्रिप यूज़ करा है, हाँ, कुछ रिजल्ट्स मिला है, डू पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, जस्ट टैग मी सो दैट आई एग्ज़ैक्टली। विल बी गेटिंग द आइडिया। एंड इससे ईज़ी कुछ नहीं हो सकता जो आज सेशन बताया, मतलब बहुत हाँ, ईज़ीएस्ट वाली चीज़ थी, कि मतलब कि जो आपने ट्रिक्स बताई हैं फॉलो करने के लिए, वो हम बहुत ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कुछ बोल दिया कि ये परचेज़ राइट। करना है या वो परचेज़ करना है। बहुत सिंपल चीज़ें, बस वही है, सिंपल चीज़ें सिंपल होती है, बस आसान नहीं होती फॉलो करना रेगुलर बेसिस पे। फॉलो हाँ, करो तभी आप लोग को रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच थैंक एवरीबॉडी। यू पारस, थैंक यू बिज़ ग्रुप, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय अल्पना।